दोस्तों आपने कभी न कभी कुछ इस तरह के या फिर आप कभी थिएटर में गए हो या फिर कोई एक बड़े ऑडिटोरियम में गए हो तो आपने कुछ इस तरह के सेंसर्स जरूर देखे होंगे। आखिर में ये सेंसर्स क्या है? जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरह के सेंसर के बारे में जिनको बोलते हैं बीम डिटेक्टर्स। ये बीम डिटेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितनी तरह के होते हैं और इसको आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और सीसीटीवी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यूज वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये जो बीम डिटेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के प्रोडक्ट में यूज होते हैं। एक होता है इंट्रूजन अलार्म सिस्टम और एक होता है हमारा फायर अलार्म सिस्टम। दोनों के लिए बीम डिटेक्टर अलग अलग होते हैं, यानी कि इंट्रूजन के लिए भी अलग होगा और फायर के लिए भी अलग होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है वो दो प्रकार की आती है, एक होती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो होती है वो सस्ती होती है, माइक्रोवेव काफी महंगी होती है। तो अमूमन आप जहां पर भी इस तरह के बीम डिटेक्टर्स को देखते हो मतलब समझ लीजिएगा कि इंफ्रारेड होंगे। माइक्रोवेव जो हैं वो इससे अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स महंगे होते हैं। तो ये जो बड़ी चीजें हैं या फिर जहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां पर माइक्रोवेव यूज किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये बीम डिटेक्टर लगाए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर फायर अलार्म की बात करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया के अंदर अभी जो एक दौर चल रहा है जहां पर लोग अवेयर हो रहे हैं, इवन हमें जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो भी अवेयर कर रही हैं अबाउट द फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कि आपको आपकी प्रीमाइसेस पे फायर अलार्म सिस्टम लगाना चाहिए। अब समझो कि वहां पर अगर आप स्मोक डिटेक्टर लगाते हो तो स्मोक डिटेक्टर की जो आइडियल जो हाइट है, यानी कि आप जहां तक लगा सकते हो दैट इज द 15 फीट। अगर आपके पास में कोई भी प्रीमाइस है उसका जो हाइट है वो अगर 15 फीट तक का है तब तो आपका स्मोक डिटेक्टर हिट डिटेक्टर चलेगा। लेकिन अगर इसकी हाइट ज़्यादा हो तो जैसे कि हमारा ऑडिटोरियम हॉल हो गया, जैसे कि कोई मॉल का कैनोपी हो गया या फिर कोई सिनेमा थिएटर हो गया, तो इस जगह पर जो हाइट होती है वो 15 फीट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर किस तरह से डिटेक्ट करें उस स्मोक को, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये बीम डिटेक्टर्स। तो ये जो बीम डिटेक्टर है जो फायर के लिए यूज़ होता है उसके अंदर एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है इसका रिफ्लेक्टर, मतलब कि मिरर, कि एक तरफ ही वायरिंग होती है कुछ इस तरह से, वहां से लेकर आप इसके अंदर 30 मीटर 50 मीटर 100 मीटर अलग अलग तरह की रेंज के ये बीम डिटेक्टर यहाँ पर आते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरह से यहाँ से जो इंफ्रारेड रेज है वो उस रिफ्लेक्टर पे टकराती है और वहाँ से वापस आती है। अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है मतलब कि सब कुछ ओके है। लेकिन इन द केस ऑफ फायर तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही जो स्मोक होता है वो ऊपर जाता है और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। तो जैसे ही वो इस इंफ्रारेड के अंदर आके बाधा बनेगी इस बीम के लिए, बीम के बीच में, तो क्या होगा कि यहाँ पर सीधा फायर का अलार्म जनरेट हो जाएगा। अमूमन ये जो बीम डिटेक्टर होते हैं वो अगर आपका हॉल है तो उसमें 5 से 7 मीटर के डिस्टेंस पर एक एक बीम डिटेक्टर लगाया जाता है। डिपेंड करता है वो हॉल का हाइट कितना है या फिर उसकी विड्थ है वो कितनी है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि दूसरी टाइप वाला जो कि हम लोग इंट्रूजन अलार्म सिस्टम में यूज करते हैं। अब इंट्रूजन अलार्म सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब ये मान लो कि एक पूरी की पूरी आपकी बाउंड्री है। अब बाउंड्री आपको कवर करनी है वो भी वर्चुअल वॉल के थ्रू, तो इसको एक तरह से वर्चुअल वॉल भी आप बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये बीम डिटेक्टर आते हैं इंफ्रारेड वाले वो अलग अलग रेंज में आते हैं, जैसे 30 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, 60 मीटर हो गया, 100 मीटर, 120 मीटर और इससे भी ऊपर के जो बीम डिटेक्टर से मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका ये पैसिव होता है, मतलब कि एक तरफ का जो बीम डिटेक्टर होगा वो आपका ट्रांसमीटर होगा, दूसरा वाला रिसीवर होगा। और इस तरह के बीम डिटेक्टर में क्या होता है कि दोनों तरफ वायर हमें लगानी पड़ती है। इसके अंदर आपको अलग अलग बीम मिलती है, जैसे कि अगर सिंगल लेजर जा रहा है मतलब बीम जा रहा है, इंफ्रारेड जा रही है तो वो सिंगल हो गया, इसी तरह से इसमें डबल हो गया, इसी तरह से इसके अंदर क्वाड हो गया, 6 हो गया। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप यहां पर लगा सकते हो। कई जगह पे केस में क्या होता है कि अगर आपकी पेरीमीटर में वॉल नहीं लगी हुई है तो आप उसको जमीन से ही अगर एक बड़ा बीम डिटेक्टर ले लेंगे तो वो वर्चुअल वॉल बना देगा। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि जब इस तरह से लगाते हैं तो वहां पे वॉल तो बनी होती है। अब वॉल के ऊपर अगर कोई क्रॉस करके आए तो वहां पर ये जो आपका 2 बीम वाला है या फिर जो 3 बीम वाला है वो यहां पर बीम डिटेक्टर लग जाता है। तो जैसे ही उसको कोई क्रॉस करेगा
तो आपका जो अलार्म है वो यहां पर बज जाएगा। इस तरह के बीम डिटेक्टर के अंदर पेट कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी उस इंफ्रारेड को क्रॉस करता है, यानी कि जैसे ही कट होता है तो वो आपको अलार्म दे देता है। तो दोस्तों आप लोगों को आज एक ये नए सेंसर के बारे में पता होगा, जिन लोगों को पता है बट ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपको इस बीम सेंसर के बारे में नहीं पता था तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी दोस्तों यहां पर मैंने फायर अलार्म के बारे में बताया था, तो फायर अलार्म के बारे में मैंने इवन कोर्स भी बनाए हुए हैं, जो हमारे askbarajan.com वाली जो वेबसाइट है या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक लेमन लैंग्वेज के अंदर आप फायर अलार्म सिस्टम का काम किस तरह से शुरू कर सकते हैं उसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी दी है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अबाउट द बीम डिटेक्टर के बारे में आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप अगले वीडियो के अंदर और कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से सेंसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं जरूर आपके लिए इस तरह के वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए गैजेट्स के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।